हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12 और 13 फरवरी के करंट अफेयर्स। कल मैं करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था, तो इस वीडियो मैंने कल का भी शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में स्वच्छ शक्ति कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का आयोजन हुआ? तो हाल ही में स्वच्छ शक्ति कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का आयोजन हुआ है हरियाणा में। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन हुआ है। और स्वच्छ शक्ति कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का आयोजन हरियाणा में हुआ है। तो मैं थोड़ा सा आपको हरियाणा के बारे में बता देता हूँ। हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य हैं धमाल, मंजीरा, खेड़ा, स्वांग और घोड़ी। हरियाणा के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं कलेसर राष्ट्रीय पार्क और सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। हरियाणा में प्रमुख पक्षी एवं वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। हरियाणा में है कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य, बीर शिकारगाह वन्यजीव अभ्यारण्य। हरियाणा में प्रमुख बांध है कौशल्या बांध। कौशल्या बांध ये कौशल्या नदी पर बना हुआ है। और हरियाणा में है हथनी कुंड बांध, जो कि यमुना नदी पर बना हुआ है। हरियाणा में जिले हैं 22 जिले, लोकसभा सीट है 10 और राज्यसभा सीट है 5। अगला प्रश्न, हाल ही में रुचिरा कंबोज को किस देश में भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में रुचिरा कंबोज को भूटान में भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, यही है रुचिरा कंबोज। तो इन्हें भूटान में भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर बात हुई है भूटान की, तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान की करेंसी है नगुल ट्रम और भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग। लोटे शेरिंग भूटान के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न, 9वीं वरिष्ठ राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो 9वीं वरिष्ठ राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड ने, और इसने फाइनल में हराया था पंजाब को। अगला प्रश्न, 6 स्तंभों के आधार पर किस राज्य ने राज्य निवेश संभावित सूचकांक 2018 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो 6 स्तंभों के आधार पर राज्य निवेश संभावित सूचकांक 2018 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है केरल ने। और यहाँ पर बात हुई है केरल की, तो मैं थोड़ा सा आपको केरल के बारे में बता देता हूँ। केरल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनारई विजयन। केरल के राज्यपाल हैं पी सदाशिवम। केरल के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं कथकली, मोहिनीअट्टम और कोलकली। केरल में प्रमुख त्यौहार है ओणम और बिशु। केरल के प्रमुख बांध हैं इडुक्की बांध। इडुक्की बांध ये पेरियार नदी पर बना हुआ है। और केरल में है मुल्ला पेरियार बांध, ये भी पेरियार नदी पर बना हुआ है। केरल में जिले हैं 14 जिले। केरल में लोकसभा सीट है 20 और राज्यसभा सीट है 9। अगला प्रश्न, हाल ही में 3 दिवसीय कृषि कुंभ कहाँ आयोजित किया गया? तो हाल ही में 3 दिवसीय कृषि कुंभ आयोजित किया गया बिहार में। बिहार के मोतिहारी में इसका आयोजन किया गया था। और इसका उद्घाटन बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन और केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने किया था। और इसका उद्देश्य कृषि में आधुनिक तकनीकों और विविधीकरण को बढ़ावा देना था, जो कि किसानों की आय को दोगुना करने में मदद करेगा। तो 3 दिवसीय कृषि कुंभ का आयोजन बिहार के मोतिहारा में किया गया था। और यहाँ पर बात हुई है बिहार की, तो मैं थोड़ा सा आपको बिहार के बारे में बता देता हूँ। बिहार की स्थापना हुई थी, बिहार का स्थापना दिवस होता है 22 मार्च को। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बिहार के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। बिहार के प्रमुख लोक नृत्य हैं छऊ, विदेशिया, जाट जटिन और कजरी। बिहार का प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। बिहार में जिले हैं 38 जिले। बिहार में लोकसभा सीट है 40 और राज्यसभा सीट है 16। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कार में किसने प्रतिष्ठित एलन बॉर्डर पदक जीता है? तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कार में प्रतिष्ठित एलन बॉर्डर पदक जीता है पैट कमिंस ने।
पैट कमिंस ने, ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है पैट कमिंस। तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट पुरस्कार में प्रतिष्ठित एलन बॉर्डर पदक जीता है। अगला प्रश्न, अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति ने अपनी जीवनी फेथ इज जर्नी फॉर ऑल के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो ये जीता है जिमी कार्टर ने। जिमी कार्टर ये अमेरिका के 39वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो इन्होंने अपनी जीवनी फेथ इज जर्नी फॉर ऑल के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है और इन्होंने दूसरी बार यह अवार्ड जीता है। इससे पहले इन्होंने 2016 में ग्रैमी पुरस्कार जीता था। और आपको बता दूं कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले ये एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं हैं। इनसे पहले बाराक ओबामा और बिल क्लिंटन भी ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं। और जिमी कार्टर ये अमेरिका के 39वें नंबर के राष्ट्रपति थे और वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के 45वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में क्रेमिका मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने क्रेमिका मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है हिमाचल प्रदेश में। और यह हिमाचल प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क है और यह हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के सिंघान गांव में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहां पर आईआईटी की आधारशिला रखी है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आईआईटी की आधारशिला रखी है हुबली में। हुबली कहाँ पर है? हुबली है कर्नाटक में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में आईआईटी की आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न, हाल ही में महेश आनंद का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो महेश आनंद ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही थी महेश आनंद और ये एक बॉलीवुड अभिनेता थे। 57 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इन्होंने कुरुक्षेत्र, कुली नंबर 1, शहंशाह जैसी कई हिट फिल्मों में विलन का रोल प्ले किया था। तो महेश आनंद ये एक बॉलीवुड अभिनेता थे, इनका हाल ही में निधन हो गया और ये यानी कि ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे। अगला प्रश्न, ग्रैमी अवार्ड्स 2019 कहाँ आयोजित किए गए? तो ग्रैमी अवार्ड्स 2019 आयोजित किए गए थे लॉस एंजल्स में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में हिमालय क्लाउड वेधशाला स्थापित की गई? तो हाल ही में हिमालय क्लाउड वेधशाला स्थापित की गई है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के टिहरी जिले में हिमालय क्लाउड वेधशाला स्थापित की गई है और इसे हिमालयी क्षेत्र में बादल फटने की घटनाओं का पता लगाने और निगरानी करने के लिए स्थापित किया गया है। और यहाँ पर बात हुई उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति को अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष चुना गया है। मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी। तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष चुना गया है। मिस्र, इसे इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं। मिस्र की राजधानी है काहिरा और मिस्र की करेंसी है पाउंड। अगला प्रश्न, हुरून इंडिया परोपकार सूची 2018 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो हुरून इंडिया परोपकार सूची 2018 में शीर्ष पर है मुकेश अंबानी। हुरून इंडिया परोपकार सूची 2018, इस सूची में भारत के उन व्यक्तियों को स्थान दिया गया है जिन्होंने 1 अक्टूबर 2017 से 30 सितंबर 2018 के बीच 10 करोड़ या फिर इससे अधिक का दान दिया है। तो मुकेश अंबानी ने अक्टूबर 2017 से सितंबर 2018 के बीच 437 करोड़ रुपए का दान दिया है। तो मुकेश अंबानी इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। और अगर बात की जाए इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर हैं पीरामल ग्रुप के चेयरमैन अजय पीरामल।
पीरामल ग्रुप के चेयरमैन अजय पीरामल इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। अजय पीरामल ने 200 करोड़ रुपए का दान दिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में समुद्री अभ्यास अमन 19 का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? तो हाल ही में समुद्री अभ्यास अमन 19 का आयोजन किया गया पाकिस्तान के द्वारा। अमन 19 ये एक बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है, यानी कि इसमें कई सारे देश भाग लेंगे। तो समुद्री अभ्यास अमन 19 का आयोजन पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तान की करेंसी है रुपया। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था, पुस्तक लॉ जस्टिस एंड जुडिशियल पावर जस्टिस पी.एन. भगवती का दृष्टिकोण किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर था मूलचंद्र शर्मा ने। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था, हाल ही में नासा ने किस वर्ष को चौथा सबसे गर्म वर्ष घोषित किया है? तो इसका सही आंसर था वर्ष 2018 को। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने EGAT कप में कौन सा पदक जीता है? और आज आपका दूसरा प्रश्न है, हाल ही में एशियाई शेर संरक्षण परियोजना की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।